आज हमारा जो लेक्चर है वो हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के बारे में। इससे पिछले लेक्चर में हमने बात की थी अल्केन के नोमेनक्लेचर की। आज बात करेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अगर आपके पास सब्स्टिट्यूएंट आता है और वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स के केस में नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं, कैसे हम नाम देंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखिए। ये स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया है। कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, 4, 5, 6, 7 कार्बन है और 7 कार्बन में से 4 कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे अटैच है। अब सबसे पहला रूल ये हमने पढ़ा था कि आप लोगों ने क्या करना होगा, सबसे पहले अपने लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना होगा। कार्बन का जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन होगा वो आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। तो इस स्ट्रक्चर में अगर आप लोगों को नजर आता है तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन, ये जो स्ट्रेट चेन है ये है, क्योंकि इसमें 7 कार्बन है। तो 7 कार्बन का जो चेन है स्ट्रेट, ये क्या है, यह सबसे लॉन्गेस्ट चेन है। तो ये हमारा मेन चेन हुआ। अब मेन चेन हुआ तो मेन चेन में अगर आप लोग देखिए, यहां से मैंने नंबरिंग दी, कार्बन 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो आप लोगों ने नंबरिंग उस साइड से देनी है जहां से सब्स्टिट्यूएंट कम नंबर पे आता है। तो इस साइड से भी 4 नंबर पे, इस साइड से भी 4 नंबर पे आता है। तो यहाँ से या 1 2 3 स्टार्ट कर ले, नंबरिंग दे दे। ये यहाँ से दोनों साइड से सेम नंबर पे 4 नंबर पे आता है, तो ये मसला नहीं है। तो यहां से मैंने नंबरिंग दिए, तो इस पे 4 नंबर मेन चेन का जो 4 नंबर कार्बन है, इसके साथ एक अटैच है CH। CH अटैच है और CH की दोनों साइड पे एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे। अब अगर गौर करें तो नजर तो ये ऐसा आ रहा है जैसे ये प्रोपाइल है, लेकिन प्रोपाइल नहीं। प्रोपाइल तब होगा जब इसका जो कार्बन है, ये मेन कार्बन, अगर ये CH2 CH3 के साथ अटैच होगा तब ये प्रोपाइल होगा। जब ये जो मेन कार्बन का चेन CH2 के साथ अटैच होगा तब हम कहेंगे कि ये प्रोपाइल है। अब यहाँ पे मेन चेन जो है ये CH के साथ अटैच है, और CH जो है ना, इससे पता चला कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट है अब ये प्रोपाइल नहीं है। तो अगर इस तरह सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है जो आपको नजर आ रहा है कि ये तो प्रोपाइल है या ब्यूटाइल है और वो असल में हो नहीं, तो उनको क्या, कैसे मॉडिफाई, आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो आपने देखना होगा कि वो क्या अल्काइल है, अगर अल्काइल ग्रुप नहीं है। अब देखो, अगर यहाँ पे CH2 होता, CH2 के साथ कनेक्ट होता, C2 हम कहते कि प्रोपाइल है, लेकिन यहाँ पे CH है और CH के एक साइड पे मिथाइल है, दूसरी साइड पे मिथाइल है। तो पता चलता है कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये क्या है, ये प्रोफाइल नहीं है। तो अब ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट होगा, तो इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब क्या होगा, इसके लिए रूल्स क्या है। इनके लिए रूल्स ये है कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स आता है, तो आपने देखना होगा कि मेन कार्बन के साथ, मेन कार्बन ये पोर है, इसके साथ जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का कार्बन डायरेक्टली अटैच है, डायरेक्टली कौन सा कार्बन अटैच है, ये मेन कार्बन के साथ डायरेक्टली ये कार्बन, तो इसको असाइन करना होगा कार्बन नंबर 1। तो आपने इसको कार्बन नंबर 1 कंसीडर करना होगा। तो मैंने इसको नाम दे दिया, असाइन किया कार्बन नंबर 1। अब एक साइड पे एक कार्बन, दूसरी साइड पे एक कार्बन, तो अगर इसको 1 दिया तो या इसको 2 दे दो, एक कार्बन है, या इसको 2 दे दो। एक कार्बन को दो दो 2 नंबर दे साइन करना है, या इसको, क्योंकि दोनों साइड पे एक ही कार्बन है। तो मान लो, सपोज कर ले मैंने इस कार्बन को कार्बन 2 दे दिया। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है कि सब ये पूरा का पूरा क्या है, खुद सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन इस सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट है। अब अगर गौर करें यहाँ पे, ये कार्बन 1 कार्बन 2, तो अब इस कार्बन की सब्स्टिट्यूएंट है एक मिथाइल, तो इसके साथ एक मिथाइल अटैच है। तो सब्स्टिट्यूएंट के अंदर क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। तो अब नेम हम कैसे लिखते हैं, नेम, इसके लिए रूल्स ये है। सबसे पहले क्या करना होगा, जो मेन कार्बन के साथ जो कार्बन अटैच होगा उसको आपने साइन करना है कार्बन नंबर 1। फिर आपने जो बाकी कार्बन है उसमें से लॉन्गेस्ट कार्बन देखने हैं। अब यहाँ चूंकि दोनों साइड पे एक एक कार्बन है, तो या तो इसको 2 नंबर कंसीडर कर लो या इसको, एक को 2 नंबर देना है, तो मैंने इसको दे दिया। तो जब इसको 2 दे दिया तो ये जो मिथाइल है अब ये सब एज अ एक्ट करेगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट। अब नाम हम कैसे लिखते हैं, मेन कार्बन इसमें कौन सा है, 4। तो आप लोगों ने मेन चेन का कार्बन नंबर लिखना है 4।
फिर उसके बाद देश लिखना है। और ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जो नाम लिखना होगा ये ब्रैकेट में होगा। तो उसके बाद आप लोगों ने ब्रैकेट लगाने हैं, ये ब्रैकेट। अब उसके बाद क्या करना है, कार्बन नंबर 1 पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है मिथाइल, तो आप लोगों ने लिखना होगा 1 मिथाइल। और फिर उसके बाद क्या लिखना होगा, कितने कार्बन का चेन है, कार्बन 1 कार्बन 2। तो इथ, 2 कार्बन को इथ कहते हैं, लेकिन चूंकि ये होल क्या है, अब मैं यहाँ पे इथेन नहीं लिखूंगा क्योंकि ये होल क्या है, खुद एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसके लिए हम YL लिखेंगे, तो ये हो जाएगा इथाइल, ये भी क्या हो जाएगा इथाइल। और उसके बाद होल नेम लिखूंगा, होल रूट वर्ड क्या है, 7 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए इसका नेम हो जाएगा हेप्टेन। तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, 4, फिर डैश, फिर ब्रैकेट। ब्रैकेट किसके लिए, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए, 1 पे मिथाइल है और रूट वर्ड क्या होगा इथाइल, और 7 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है, तो हेप्टेन। अब ये दूसरी स्ट्रक्चर पे आते हैं, दूसरे को देखिए। दूसरे में अगर आप देखिए तो ये मेन चेन, अगर आप लोग गौर करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां से मैंने नंबरिंग दी। आप लोग यहां से भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यहां से इसलिए नंबरिंग। अब देखो इसमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है, ये 10 कार्बन वाला। तो 10 कार्बन वाला, चूंकि पहला रूल ये है कि आप लोगों ने जो लॉन्गेस्ट चेन होता है कार्बन कार्बन का वही सेलेक्ट करना होगा। तो कार्बन कार्बन का ये सबसे लॉन्गेस्ट चेन है। अब नंबरिंग कहां से देनी, जहां सब्स्टिट्यूएंट कम नंबर पे आता है, तो अगर इस साइड से अपने नंबर दी नहीं तो यहाँ से 5 नंबर पे आता है। अगर यहां से अपने नंबर दी तो गलत होगा, क्योंकि यहां से 6 नंबर पे आता है, 1 2 3 4 5 6, तो यहां से 6 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आता है। यहां से देनी है यहां से 5 नंबर पे, तो 5 कम है और 6 ज्यादा है ना, तो ये वाला नंबरिंग सही है। तो यहां से मैंने नंबरिंग दिए, कार्बन 1 कार्बन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कार्बन 5 को देखे तो कार्बन 5 पे यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, ये आपको नजर आ रहा है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। अब ये ऐसा सब्स्टिट्यूएंट है कि आप इसको अल्काइल कंसीडर नहीं करते, ये पूरा अल्काइल नहीं है। जब अल्काइल आपको नजर नहीं आ रहा कि अल्काइल नहीं, इसका मतलब है कि फिर ये क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होगा। और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए रूल्स अभी हमने पढ़े कि रूल ये है कि जो मेन कार्बन के साथ मेन कार्बन का जो चेन होता है, मेन कार्बन में जो मेन कार्बन का जो चेन होता है कार्बन का, उसी कार्बन के साथ जो सब्स्टिट्यूएंट का कार्बन अटैच होता है डायरेक्टली, उसी को असाइन करना होगा कार्बन नंबर 1। अब कार्बन नंबर 5 मेन कार्बन का है, मेन चेन का कार्बन है, और ये वाला कार्बन क्या है, डायरेक्टली इस मेन कार्बन के साथ अटैच, लिहाजा मैं इसको नाम दूंगा, असाइन करूंगा कार्बन नंबर 1। अब आपने इसमें से जो बाकी कार्बन, इसमें से लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना होगा, उसी को नंबरिंग देनी है। तो अगर मैं इसको 1, मैंने तो उसको 1 दे दिया, अब इसको 2 दूंगा तो ये तो 2 कार्बन है, और इसमें अगर देखिए तो 3 कार्बन। ये वाला चेन अगर मैं सेलेक्ट करूं तो ये लॉन्गेस्ट चेन है, तो फिर ये वाला चेन सही होगा, ये वाला चेन सही नहीं होगा, 1 2 3। आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कार्बन 1 इसको 2 इसको 3 दे दे, या कार्बन 1 इसको 2 इसको 3 दे दे, दोनों सही है, क्योंकि दोनों केस में मेन चेन में 3 कार्बन आते हैं। तो सबसे ज्यादा कार्बन इस चेन में 3 आते हैं, तो या तो कार्बन 1 ये हुआ, 2 ये हुआ, 3 ये हुआ, ये भी सही है, या कार्बन 1 2 3 ये भी सही है। तो मैं स्ट्रेट वाले चेन को लेता हूं, कार्बन 1 ये कार्बन 2 ये कार्बन 3। अब हमने क्या देना है, इस कॉम्प्लेक्स वाले जो सब्स्टिट्यूएंट है इसको नेम देने हैं। तो नेम कैसे देंगे, सबसे पहले मेन कार्बन का कौन सा कार्बन नंबर है, 5, क्योंकि ये 5 के साथ अटैच है, तो 5, उसके बाद डैश। अब जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं तो सबसे पहले हम लगाएंगे ब्रैकेट, ब्रैकेट लगाएंगे किस किस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। कार्बन नंबर 1 पे मिथाइल अटैच है और कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल अटैच है। तो कैसे लिखेंगे, कार्बन 1 फिर कामा, कार्बन 2 उसके बाद कामा, सॉरी उसके बाद डैश, क्योंकि हम वर्ड लिखेंगे, नंबर के दरमियान कामा लिखते हैं, वर्ड और नंबर के दरमियान हम क्या लिखते हैं, डैश लिखते हैं। तो 1 2 इसके बाद है
डाई मिथाइल, 2 मिथाइल है, डाई मिथाइल, और चूंकि 3 कार्बन का चेन है तो प्रोप, लेकिन प्रोपेन नहीं लिखूंगा क्योंकि ये खुद क्या है, खुद भी एक सब्स्टिट्यूएंट है वो होल, तो YL लिखूंगा। और उसके बाद होल जो इसका चेन है मेन, वो चेन कितने कार्बन का है, 10 का, तो इसके बाद मैं लिखूंगा डेको, और क्योंकि सिंगल बांध है तो डिकेन हो जाएगा। तो इसका नेम कुछ यूं हो जाएगा 5 फिर डैश फिर ब्रैकेट 1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, उसके बाद डिकेन। तो ये रूल है किसके लिए, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जब आता है। इसके बाद कुछ सब्स्टिट्यूएंट पढ़ते हैं, उसके यूपीएससी नाम क्या है और कॉमन नाम, जो आप लोग के काम आएंगे, क्योंकि बाज वक्त एग्जामिनर पूछता है, कॉमन नाम भी पूछता है और यूपीएससी, तो फिर आप लोगों को मालूम हो कि कॉमन नाम कौन सा है और यूपीएससी नाम कौन सा है। तो मैं जो पॉपुलर जो फेमस कॉमन नेम है उनके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। सब्स्टिट्यूएंट अगर आपके पास इस तरह आ जाए, कार्बन 1 CH3, इस कार्बन के साथ मिथाइल अटैच है, और ये वाला क्या है, ये मेन चेन के साथ अगर ये अटैच है, ये मेन, इसका मतलब है कि ये मेन चेन के साथ अटैच है, और इसके कार्बन नंबर 1 पे एक मिथाइल ग्रुप है। इसका मतलब क्या है, इसको आईयूपीएसी में कैसे हम लिखते हैं, कार्बन नंबर 1 पे क्या है, मिथाइल, तो 1 मिथाइल, और ये चेन कितने कार्बन का है, 2 का है, तो इथाइल हो जाएगा। ये तो इजी है। अब इसका कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम में इसको कहते हैं आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल का मतलब है कि जब भी एक कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, अब ये कार्बन है, इस पे एक सब्स्टिट्यूएंट आता है, आया है, वो है मिथाइल, तो उसको हम कहते हैं आइसो। और चूंकि प्रोपाइल इसलिए है क्योंकि 3 कार्बन है, तो इसको प्रोपाइल कहते हैं। अल्काइल है, यहां देखिए ये 3 कार्बन का चेन है, ये मेन कार्बन मेन चेन के साथ अटैच है, चूंकि 3 कार्बन है, इसको हम आईयूपीएसी नाम क्या कहते हैं, प्रोपाइल। और कॉमन नेम इसको हम डिनोट करते हैं एन प्रोपाइल से, एन कहते हैं नॉर्मल। स्ट्रेट जब कार्बन का चेन आता है इसको नॉर्मल अल्केन हम कहते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल इसलिए क्योंकि चेन है स्ट्रेट, और प्रोपाइल क्योंकि 3 कार्बन है, तो एन प्रोपाइल इसे कहते हैं। अब इसको देखो, ये 4 कार्बन है, स्ट्रेट है, तो इसको हम कहते हैं ब्यूटाइल। जनरली हम यूपीएससी क्या कहते हैं, ब्यूटाइल, लेकिन कॉमन नाम में इसको हम एन ब्यूटाइल कहते हैं क्योंकि ये स्ट्रेट चेन में, इसको हम कहते हैं एन ब्यूटाइल। इसी तरह अगर आपके पास इस तरह आ जाए कि ये कार्बन मेन चेन के साथ, और मेन चेन के साथ जो दूसरा कार्बन है उस पे अगर एक मिथाइल ग्रुप है, तो मैंने कहा था आप लोगों से कि जब भी इस तरह आ जाए कि एक कार्बन पे एक मिथाइल एक सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, इसको हम आइसो कहते हैं। तो पहले तो इसका यूपीएससी नाम क्या हो जाएगा, क्योंकि ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन, दूसरे पे एक मिथाइल ग्रुप है, और होल कितने कार्बन है, 3, तो 2 मिथाइल और प्रोपाइल, ये आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। कॉमन नेम में इसको कहते हैं आइसो। आइसो इसलिए क्योंकि इसमें एक कार्बन पे क्या अटैच है, एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, इसको आइसो। और ब्यूटाइल क्योंकि 4 कार्बन है, तो इसलिए इसको ब्यूटाइल कहते हैं। यहां अगर आप देखिए तो इसमें क्या है, ये जो कार्बन मेन चेन के साथ अटैच है, इसके साथ एक कितने, एक मिथाइल अटैच है, और ये पोर कितने चेन है, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 1 मिथाइल, और कितने चेन है, 1 2 3 4, 1 पे मिथाइल है, और बाकी होल चेन कितने का है, 4 कार्बन का, तो ये ब्यूटाइल हो जाएगा। कॉमन नेम में इसको क्या कहते हैं, कॉमन नेम में इसको कहते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कार्बन जो है जिसके साथ मिथाइल अटैच है, अगर गौर करें इसके सराउंडिंग में दो कार्बन है, दो सब्स्टिट्यूएंट है, दो कार्बन है, एक ये वाला साइड है, एक ये वाला, यानी इसको सराउंड किया है 2 कार्बन ने, तो इसलिए इसको कहते हैं सेकेंडरी। और ब्यूटाइल इसलिए क्योंकि इसमें मेन चेन में कितने कार्बन है, 4। अब इस वाले को आ जाए, इसमें अगर आप लोग देखिए तो ये कार्बन नंबर 1 हुआ जो मेन चेन के साथ अटैच है, और ये कार्बन नंबर 2, तो कार्बन नंबर 1 पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो इसका यूपीएससी में हम कैसे लिखते हैं, 1 कार्बन पे 2 मिथाइल, तो 1 1 फिर डाई मिथाइल, और कितने चेन का कार्बन है, मेन 2, तो ये हो जाएगा इथाइल। अब ये जो कार्बन है इसको सराउंड किया है 3 कार्बन ने, एक मिथाइल का ये कार्बन, दूसरी मिथाइल का कार्बन, तीसरी मिथाइल का, तो जब इस तरह कार्बन आ जाए जो कि 3 कार्बन ने उसको सराउंड किया हो,
तो उसको कहते हैं टर्शरी। और ब्यूटाइल इसलिए कहते हैं क्योंकि 1 2 3 4 4 कार्बन है, इस वजह से इसको कहते हैं ब्यूटाइल। तो इसका नाम है कॉमन टर्शरी ब्यूटाइल। ये देखिए ये 5 कार्बन है, स्ट्रेट चेन में है, तो जनरली हम उसको यूपीएससी में क्या कहते हैं, पेंटाइल। 5 कार्बन को कहते हैं पेंटाइल। जब असल में ये पेंटेन है, लेकिन इससे एक हाइड्रोजन कम हमने निकाला है, उसको वजह से इसको कहते हैं पेंटाइल। और आयु ना कॉमन नेम में क्या कहते हैं, एन पेंटाइल, चूंकि ये स्ट्रेट लाइन में है। अब यहाँ पे एक जो है सेकेंडरी लास्ट, मैंने आप लोगों को इससे पिछले लेक्चर में बताया था, जब सेकेंडरी जो लास्ट कार्बन होता है उस पे अगर एक जो मिथाइल आ जाए या एक सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, उसको हम आइसो कहते हैं। तो कॉमन नेम इसका हो गया आइसो, आइसो हो गया। और चूंकि 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, इस वजह से इसको कहते हैं पेंटाइल। आईयूपीएसी नाम क्या है, दूसरी नंबर पे मिथाइल है, और 1 2 3 4 4 में कार्बन का मेन चेन है, टू 2 मिथाइल ब्यूटाइल। लास्ट नंबर अगर देखिए, इससे पिछले लेक्चरों में मैं बार बार जिक्र कर चुका हूं कि जब भी सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट आता है, तो जनरली उसको कॉमन नेम में हम उसको न्यू कहते हैं, न्यू। तो देखो यहां पर अगर आप देखिए, सेकंड ये फर्स्ट कार्बन हुआ लास्ट वाला, और ये सेकंडरी लास्ट हुआ। सेकंडरी लास्ट पे अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट, एक सब्स्टिट्यूएंट ये, एक सब्स्टिट्यूएंट ये है, ये अटैच हो, तो उसको हम कहते हैं न्यू। और चूंकि 1 2 3 4 5 कार्बन है, इस वजह से इसको कहते हैं पेंटाइल। तो इसका जो कॉमन नेम है न्यू पेंटाइल है। लेकिन अगर यूपीएससी नाम हम लिखेंगे, तो यहां पे देखो कार्बन नंबर 1 हुआ, ये कार्बन नंबर 2, और ये हुआ कार्बन नंबर 3। तो दो दूसरे जो पोजीशन है कार्बन की, वहां पे 2 मिथाइल है, तो 2 2 डाई मिथाइल। और फिर 1 2 3 3 जो है ना वो मेन चेन में, तो इसका नेम हो जाएगा 2 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। तो इसका नेम जो होगा ये आईयूपीएसी नाम होगा, और न्यू पेंटाइल जो होगा ये इसका कॉमन नेम होगा। तो बाज वक्त कॉमन नाम के बारे में पूछता है एग्जामिनर, और बाज वक्त आपसे यूपीएससी नाम पूछता है। तो आप लोगों को ये कॉमन नेम थे, जो मोस्टली पॉपुलर नेम थे, मैंने इसलिए लिखे कि आप लोगों को दोनों के बारे में मालूमात हो। अगर आपसे कोई यूपीएससी पूछे तो उसके भी बारे में आपको पता हो, अगर कॉमन नेम के बारे में पूछे उसके बारे में भी आपको मालूमात हो।